हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं और उसी सीरीज में हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, सेट थ्योरी। ठीक है बेटा, तो आज हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम 8 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स है वो 8 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो लेक्चर्स देखें। बात समझ में आ रही है बेटा? क्योंकि जब आप एक सीक्वेंस वे में देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। तो एक्सरसाइज 1 पॉइंट आई थिंक 4 होना चाहिए था बेटा यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 का आज थ्योरी लेक्चर होगा। जितना भी थ्योरी पोर्शन होगा आज उसको हम कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? थ्योरी पोर्शन को हम कवर करेंगे। ठीक है, जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यस सर, स्टार्ट करिए। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। क्या होता है बेटा वेन डायग्राम? ए वेन डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स। सेट्स का क्या होता है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है एंड देयर रिलेशनशिप। These diagram consist of rectangle and circles। तो अभी तक हमने सेट्स पढ़े। सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। और सबसेट का क्या होता है? इफ ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द बी। बात समझ में आ रही? तो वो सबसेट कहलाते हैं। अगर उसी का आप रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो यू हैव टू ड्रॉ द वेन डायग्राम, है ना। हम उस रिलेशनशिप को एक डायग्राम की हेल्प से देखना चाहते हैं, वो डायग्राम को ही बोला जाता है वेन डायग्राम। बात समझ में आ रही है? दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल्स। इसमें क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स होते हैं और सर्किल होते हैं। बात समझ में आ रही है? नोट द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय द रेक्टेंगल। जो यूनिवर्सल सेट होते हैं वो किससे डिनोट किए जाते हैं? रेक्टेंगल से। और जो सबसेट होते हैं वो सर्कल से। यानी कि ये जो पूरा का पूरा सेट है ये क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट है। बात समझ में आ रही है बेटा? दिस इज द यूनिवर्सल सेट, है ना। इसी को क्या बोलते हैं आप? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और ये जो सर्किल होता है दैट रिप्रेजेंट द सबसेट्स ऑफ ए सेट्स। बात समझ में आ रही है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया 1 2 3 4 5 6, है ना, 7 8 9 लाइक दैट। तो अगर मैं इसका एक और ले लेते हैं 10। ठीक है, तो मैं कहूँ बेटा इसका यूनिवर्सल सेट बताइए। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो इसको यू से डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ये पूरा जो भी इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अगर मैं इसके सबसेट की बात करूं तो सबसेट को मान लीजिए मैंने ए नाम दिया, तो सबसेट यानी जो सर्किल के अंदर आए, सर्किल के अंदर कौन आए? 4 5 और 6। दीज आर द सबसेट। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमें सबसेट और यूनिवर्सल सेट्स को एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो दैट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। बात समझ में आ रही है बेटा? है ना, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सेट्स के ऑपरेशंस क्या होते हैं, है ना। ये थिएटर वाले ऑपरेशंस नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैथ्स वाले ऑपरेशन है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेशन। आइए कौन कौन रेडी है ऑपरेशन के लिए? वो ऑपरेशन होगा आज ऑपरेशन होगा सेट्स का। तो नाउ डिस्कस द यूनियन ऑफ सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट दैट कंटेन्स द ऑल एलिमेंट फ्रॉम बोथ ए एंड बी, है ना। यूनियन वो सेट होता है ए और बी का जो ए और बी के दोनों एलिमेंट को कंटेन्स करता है। And it is denoted by U, and that is A union B equals to X such that X belongs to A और X belongs to B। यानी कि यूनियन में जो एलिमेंट जा रहे हैं
वो या तो ए से बिलोंग करते होंगे या बी से बिलोंग करते होंगे डेफिनेटली, है ना। तो यूनियन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, अगर जब जब आपको और का ऑपरेशन मिले तो वो आपका हमेशा यूनियन होगा। क्या होगा? आप हमेशा यूनियन, ठीक है। तो क्या हुआ यूनियन? यूनियन क्या करता है? एक तरीके से दो एलिमेंट के सेट को ऐड कर देता है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही नाम से क्लियर है। तो यूनियन ऑफ टू सेट इज अ सेट which contains all the elements of set A and set B। बात समझ में आ रही है? यानी जो यूनियन के अंदर आते हैं वो एलिमेंट या तो ए से बिलोंग कर रहे होंगे या बी से बिलोंग कर रहे होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आपके घर दो मेंबर्स आते हैं तो उनमें से एक मेंबर आपको डेफिनेटली जानता होगा, अदरवाइज आप उसको घर में एंट्री नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स, मैंने एक सेट लिया ए इक्वल्स टू एप्पल्स, बनाना, ऑरेंजेस ना। 1 2 3 4 5 लिए नहीं है मैंने, ऐसा लगता है कि पता नहीं मैथ ही मैथ पढ़ रहे हैं। एप्पल्स, बनाना, ऑरेंज की बात करते हैं तो लगता है कि हम कुछ फ्रूट्स खाते हुए कुछ पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो एप्पल्स, बनाना, ऑरेंज का मैंने एक सेट लिया। दूसरा सेट बी इक्वल्स टू बनाना, ग्रेप्स और पाइन एप्पल्स का एक सेट लिया। बात समझ में आ रही है बेटा? सो द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी वुड बी, यानी एप्पल्स भी होने चाहिए, बनानाज भी होने चाहिए, ऑरेंजेस होने चाहिए, ग्रेप्स भी होने चाहिए और पाइन एप्पल्स भी होने चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? ऑपरेशंस ऑफ ए सेट, और उस सेट्स में यूनियन वाला। बात समझ में आ रही है? दूसरा मैथमेटिकल एग्जांपल, मैंने ए की वैल्यू क्या ले ली? 1 2 3, है ना। ए क्या ले लिया बेटा मैंने यहाँ पे? 1 2 3, और इन्होंने जो बी लिया है वो क्या लिया है? 3 4 5। यूनियन निकालना है तो यूनियन वो सेट होता है जो दोनों के एलिमेंट को कंटेन करता है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। बात समझ में आ रही है? दिस इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना। बात समझ में आई बेटा? एनी इशू? क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो क्या है? सबसे पहले होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए, यानी ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के इक्वल होगा। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। इसके लिए सपोज दैट मैंने बेटा ए ले लिया, ए बी सी, ठीक है, और जो बी ले लिया वो ले लिया 1 2 3। बात समझ में आ रही? अब हम इनका ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी वो सेट होता है जो दोनों के एलिमेंट को कंटेन करता है, यानी इसमें ए बी होगा, बी होगा, सी होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर हम बी यूनियन ए निकालें, बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए में क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है बेटा? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। यस सर, सेम है। यस बेटा, एब्सोल्युटली सेम। यानी कि ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए होगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी दो दो का यूनियन करो, है ना। तो ए यूनियन बी यूनियन सी और थर्ड के साथ लेना है, ए यूनियन बी यूनियन सी हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर भी बेटा सेट ले लीजिए, आप जो कहेंगे 1 2 ले लिया, बी ले लिया, ए बी, है ना, छोटे छोटे बच्चे ले लिए, और सी ले लिया। सी क्या ले लें? सी ले लें आप 0 और 1 ले लीजिए। बात समझ में आ रही? तो हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जो इसके एलिमेंट नहीं, इसके और इसके दोनों के एलिमेंट को कंटेन करता होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 ए बी, है ना। और किसके साथ यूनियन लेना है? सी के साथ। तो यानी ए यूनियन बी यूनियन सी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा? जो इसके भी एलिमेंट को कंटेन कर ले,
सर 1 तो ऑलरेडी है, ये 0 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1 2 ए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? सिमिलरली आप बी यूनियन सी निकालिए। जब आप बी यूनियन सी लेने जाओगे तो बी कितना है आपके पास में, ए कॉमा बी यूनियन सी 0 कॉमा 1, तो कंप्लीट क्या आ जाएगा ये, ए कॉमा बी कॉमा 0 कॉमा 1। बात समझ में आ रही है? अब ए के साथ इसका यूनियन लेना, किसके साथ, ए के साथ। यहाँ से कर देते हैं बेटा, तो यहाँ से हमने लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए के एलिमेंट को और ये कंटेन कर लेगा। तो सर 1 तो ऑलरेडी है, इसमें 2 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा 0 कॉमा 1। बात समझ में आ रही है? तो बेटा क्या ये सेट सेम है? एक सेट है आपके सामने, एक सेट है आपके सामने ये वाला, ठीक है, और एक है ये वाला। क्या ये दोनों आपस में सेम है? देख लो 0 1 2 AB 0 1 2 AB, यस सर दोनों सेम है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या कर दिया बेटा, ये होल्ड कर गया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ बेटा, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपने नंबर सिस्टम के केस में भी पढ़ी होगी, है ना? क्या होती थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कि ऐसा नंबर किसी भी नंबर में ऐड करने पर वही नंबर वापस आ जाए, तो क्या कहलाती थी वो, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती थी। ऐसा ही कुछ यूनियन के केस में होने वाला है बेटा। बात समझ में आ रही है? यूनियन के केस में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कैसे होने वाला है देखिए, ये कह रहा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, यानी अगर फाई ऐड किया, फाई मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं उसके साथ ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स ए ही आ जाएगा, वेयर फाई इज द एम्प्टी सेट। बात समझ में आ रही है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ए का यूनियन ए के साथ ले लें, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए यूनियन ए इक्वल्स टू क्या होगा, ए होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है बेटा? नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ। बात समझ में आ रही है? अब इसको एग्जांपल से तब समझेंगे जब हम इंटरसेक्शन भी पढ़ लेंगे। बात समझ में आ रही है? यूनिवर्सल सेट का यूनियन अगर ए के साथ ले ले तो वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। देखिए एग्जांपल से इसको समझते हैं बेटा। एग्जांपल से कैसे समझेंगे सर इसको, देखिए एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल से समझने के लिए क्या करना है। तो मैंने मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, और एक सेट ले लिया बच्चा पार्टी 1 2 3 ये वाला। तो यूनिवर्सल सेट विद यूनियन ए, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट है ना, यूनियन 1 2 3, तो जो सबको कंटेन कर ले तो कौन आ जाएगा, ये खुद ही यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, और विच इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आई? तो यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ लेने पर वो क्या रहता है, यूनिवर्सल सेट ही बना रहता है। बात समझ में आई बेटा, है ना? इसको क्विक रिवीजन कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए चैट बॉक्स में चैट करके। बात समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? एनी इशू? कोई इशू नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of two sets, the intersection of two sets A and B is denoted by this symbol, है ना, उल्टा U करके, है ना, इसको U को ऐसे पलट दो, and defined as A intersection B X such that X belongs to A and X belongs to B। बात समझ में आ रही है? यानी इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हो, यानी जो A में भी हो और बी में भी हो। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन टर्म निकालना, कॉमन टर्म का मतलब है जो दोनों में होंगे, उन्हीं में से तो लोगे आप बेटा।
है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो कहेगा कि जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो वो एलिमेंट ए से भी बिलोंग करना चाहिए और वो एलिमेंट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखिए फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हु प्ले द क्रिकेट्स, मैंने एक सेट बनाया जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेल सकते हैं और वो है राहुल, रोहन और सचिन। राहुल, रोहन और सचिन। एक मैंने सेट बी बनाया बेटा, एक सेट बी बनाया जिसमें स्टूडेंट्स हु प्ले द फुटबॉल, जो फुटबॉल खेल सकते हैं वो कौन है? रोहन, सचिन और विराट। रोहन, सचिन और विराट। बात समझ में आ रही है? रोहन, सचिन एंड विराट। तो हमें इसके इंटरसेक्शन में देख लीजिए, जो दोनों फुटबॉल और क्रिकेट कौन कौन खेल सकते हैं, तो ऑफ कोर्स सचिन दोनों में है, सचिन यहाँ पर भी है और सचिन यहाँ पर भी है, रोहन यहाँ पर भी है और रोहन यहाँ पर भी है। बात समझ में आ रही है? तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों सेट्स में बिलोंग करते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? एनी डाउट, एनी इशू? एग्जाम्पल सेट ए, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2। सेट ए बुक्स का ले लिया, बुक्स ऑन सेफ ए, सेफ ए में बुक्स 1 है, बुक्स 2 है और बुक्स 3 है। सेट बी में बुक्स ऑन सेफ बी में है, बुक्स 2, बुक्स 3 और बुक्स 4। तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आने वाला है? जो दोनों में होगा। तो बुक 2 यहाँ पर भी है और बुक 2 यहाँ पर भी है, तो आपका बुक 2 आ गया। बुक 3 आपका यहाँ पर भी है और बुक 3 यहाँ पर भी है, ये रहा बुक 3 है ना, तो ये आ गया। तो इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे आई होप। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, जस्ट सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो रेखा को बुलाइए। मैं तो कहता हूं जब कुछ भी समझ में ना आए तो किसको बुला लीजिए? रेखा को। तो बेटा अगर आप रेखा को बुलाओगे तो मान लीजिए एक बड़ी रेखा है ना, और एक छुटकी रेखा है। अब आप कॉमन पार्ट देखना चाह रहे हैं दोनों रेखाओं में, तो बेटा दोनों रेखाओं में ऑफ कोर्स कॉमन कौन रहेगा? ये वाला ही रहेगा। तो जो जो एलिमेंट दोनों से आएंगे, जो जो एलिमेंट दोनों में आएंगे वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरसेक्शन। बात समझ में आई? चलिए, तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ दे सकते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट की हम बाद में बात करेंगे। तो इंटरसेक्शन देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ये एक सर्किल है आपके पास, एक ये सर्किल है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वो ये है, जो दोनों में, ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों को जोड़ देना, तो जो ए और बी को कंप्लीट मिलाकर। बात समझ में आ रही है तो बोलिए। दोनों को कंप्लीट मिलाकर क्या बनेगा? ए यूनियन बी। यहाँ पर अगर इसको देखें तो बेटा ये सेट ए है पूरा का पूरा, क्योंकि ये सर्किल किया गया है तो सेट ए को इंडिकेट करेगा, और ये पूरा सर्किल किया गया पूरा बी वाला, तो ये पूरे बी को इंडिकेट करेगा, है ना। तो ये वेन डायग्राम की हेल्प से हमने इंटरसेक्शन यूनियन सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। अभी कॉम्प्लीमेंट की बात हम आगे करेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिएगा। क्लियर है? नहीं इशू बेटा, है ना। अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए बेटा। चलिए आगे बढ़े बेटे, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे प्रॉपर्टीज यूनियन की होती थी, जैसे प्रॉपर्टी यूनियन की होती थी ऐसे इंटरसेक्शन की भी होंगी। ये क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी जो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आया है वही तो बी इंटरसेक्शन ए में आएगा बेटा। कान चाहे इधर से पकड़ लो चाहे कान इधर से पकड़ लो, इंटरसेक्शन में तो वही आना है। अगर जब भी संतुष्टि नहीं है तो एग्जांपल्स ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल ले लिया मैंने 1, 2 और 3। एक मैंने सेट बी ले लिया 3, 4 और 5। मैंने कहा बेटा जरा इनका इंटरसेक्शन निकालिए। आपने कहा सर दोनों में जो कॉमन है वो तो केवल 3 है। चलिए ठीक है बेटा, मैंने कहा बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, तब भी तो ये 3 आएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ से ये कहना चाह रहे हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमेशा इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, है ना। तो इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये क्या करते हैं? होल्ड। ए इंटरसेक्शन बी, दो का इंटरसेक्शन थर्ड के साथ इंटरसेक्शन ले लो या बाद के बाद ले लो, बाद का जो पेयर है उसको लो। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से। बात समझ में आ रही है? तो ये भी हमेशा आपस में क्या रहने वाले बेटा? इक्वल रहने वाले। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल इसका भी ले लो बेटा।
आपका मन है तो लो, मन की बात मन में मत रखिएगा। देखिए मैंने बेटा ए ले लिया 1 2 3 है ना, बी ले लिया 3 4 5 यही ले लिया, और सी ले लेते हैं, जरा सी ले लेते 5 6 7। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन है वो कितना आ रहा है 3। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी और सी में कौन कॉमन आ रहा है सर 5, लड्डू कुछ मिलेगा ही नहीं, तो क्या आ गया 5 आ गया। अति सुंदर। अब हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। क्या निकालेंगे बेटा, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में आई थिंक कॉमन कौन आ रहा है 5। बात समझ में आ रही है, 5 यहाँ पर बैठा है और 5 यहाँ पर बैठा है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे तो अब भी कौन आ रहा है 5। तो इससे यहाँ पर ये प्रूफ हो गया बेटा, यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है बेटा, है ना। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन यूनियन वेयर ए इंटरसेक्शन यूनियन में कौन आएगा ए, वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट। ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन में छोटा वाला पार्टी आएगा, जैसे अभी हमने रेखा में दिखाया भी था, है ना। तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला सेट आता है। बात समझ में आ रही है। दूसरी है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए, जो ए इंटरसेक्शन है यानी खुद के साथ अगर आप कॉमन लोगे तो वो कौन निकल के आएगा, ए ही निकल के आएगा। फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे ही एग्जांपल लेके आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है। तो इसका भी आप क्विक रिवीजन करिए, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा। क्लियर, एनी इशू? कोई इशू नहीं है सर। चलिए बेटा, अगर कोई इशू नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है ना, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी या ए स्लैश बी, ये दोनों ही सिंबल होते हैं। बाय एंड डिफाइंड एज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर इन ए बट नॉट इन बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, यानी डिफरेंस को आप ए माइनस बी से डिनोट करते हैं, तो उसमें हम वो एलिमेंट लेंगे जो ए में तो हो पर बी में ना हो, जो ए में तो हो बट बी में ना हो। इसको आप अपने मन मंदिर में बैठा लीजिए बेटा, यानी ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी जो ए में तो बिलोंग करता है पर बी में बिलोंग नहीं करता, वो क्या कहलाता है आपका डिफरेंस, ए माइनस बी। जैसे बेटा मैंने एग्जांपल लिया सेट ए बुक्स इन योर लाइब्रेरी, बुक्स इन योर लाइब्रेरी, ये हो गया बुक्स 1 बुक्स 2 बुक्स 3 और बुक्स 4। सेट बी बुक्स बोरोड बाय योर फ्रेंड्स बुक 2 एंड बुक 4। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है कि हमें वो एलिमेंट लेने जो बी में ना हो। तो बी में कौन नहीं है, बी में बुक 2 नहीं है ना, ये रहा बी, बुक 2 बुक 4 है, यानी कि इसमें बुक 1 नहीं है और बुक 3 नहीं है, तो ये आपका डिफरेंस आ गया। बात समझ में आ रही। बात सिंपल सी इतनी है कि जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है बस उसके एलिमेंट ना होने चाहिए, है ना, कि हमें वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में तो हो बट बी में ना। बात समझ में आ रही है। लेट्स कंसीडर द सेट्स ना, मैथमेटिकल एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो ये आपने ए लिया बेटा 1 2 3 4 5, बात समझ में आ रही है। और एक बी ले लिया मैंने 4 5 6 7 और 8, है ना। अब आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो हम सिंपल ये कह रहे हैं कि वो एलिमेंट जो बी में ना हो। अब बी में कौन कौन नहीं है, बी में 4 5 6 7 8 है, तो कौन नहीं है, 1 2 3 नहीं है।
ये आ जाएगा 1 2 3, ये आ गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर मैंने मान लीजिए b माइनस ए की बात करूं तो b माइनस ए का मतलब है कि वो एलिमेंट लेने हैं जो b में तो हो बट a में ना हो, जो b में तो हो बट a में ना हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और a माइनस बी का मतलब जो a में हो बट b में ना हो। बात समझ में आ रही है बेटा? एनी इशू? अब देखिए इसको वेन डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स में कलर चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी कि यहाँ हमने दिखाया है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या होता है बेटा? वो एलिमेंट जो a में तो हो बट b में ना हो। तो ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये, है ना? बात समझ में आ रही है? वो एलिमेंट लेने जो b में ना हो। क्लियर? अगर ये एलिमेंट ये तो दोनों में ही है, ये तो आ ही नहीं सकते, और ये तो शानदार b में है, ये तो शानदार b के एलिमेंट है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये भी है 3 और 4 भी है, लेकिन हमें वो लेने जो a में हो बट b में ना हो, जो a में हो बट b में ना हो। बात समझ में आ रही है? ये कहलाता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर बेटा? एनी इशू? यस सर, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, मज़ा आना चाहिए, बहुत बढ़िया। क्लियर? तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हमने, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और फिर आज का ये वीडियो लेक्चर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल हम पर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज हमने डिस्कस किया कि आपका वेन डायग्राम क्या होता है बेटा, ठीक है ना? वेन डायग्राम से आज हमने स्टार्टिंग की थी। वेन डायग्राम क्या होता है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद उनका यूनियन क्या होता है, यूनियन। तो यूनियन में मैंने क्या बताया था, अगर मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं, अगर उनका यूनियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी। अगर उनका यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी। क्या होता है? एक्स सच दैट एक्स या तो ए में बिलोंग करेगा और एक्स या तो बी में बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? इंटरसेक्शन का, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एक्स आएंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू बी, जो दोनों में ही आते हैं, वो जो दोनों में ही आते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इंटरसेक्शन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? एनी इशू? कोई इशू नहीं है सर, मजा आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने इनकी प्रॉपर्टीज देखे थे, इनके ऑपरेशन देखे थे, उनके शानदार हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, उनको अच्छे से हमने समझ लिया है। और लास्ट हमने डिस्कस किया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं? जैसे a माइनस बी का क्या मतलब है? हम वो एलिमेंट लेंगे जो a में तो हो बट b में ना हो, जो a में तो हो बट b में ना हो। ऐसे ही इसका b माइनस, जो b में तो हो बट a में ना हो। क्या होगा? जो b में तो हो बट a में ना हो। तो a में कौन कौन नहीं है? a में आपका 6 7 8 नहीं है ना? तो ये हो जाएगा 6 7 और 8, जो b में तो हो बट a में ना हो। ये क्या होगा? 6 7, और इसको a माइनस बी, जो a में तो हो बट b में ना हो। इसलिए बेटा बार बार फोकस कर रहा हूँ, स्टूडेंट ज्यादातर यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, है ना? वो कंफ्यूज रहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालने में, है ना? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको काफी फोकस किया है इस पर, और इसका साथ के साथ हमने वेन डायग्राम भी डिस्कस किया। एनी इशू? क्लियर बेटा? तो आई होप आज का टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा, है ना? तो इसके प्रॉपर आप नोट्स बनाइएगा, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।